Brought to you by Techno Camon 30 series. लो जी, मैच से ठीक एक दिन पहले आप जानते हैं कि दोनों टीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इंसिडेंटली दोनों ही टीमों के यानी कि अफगानिस्तान और इंडिया के कोचेज आए। अफगानिस्तान की तरफ से आए हैं जोनाथन ट्रॉट और इंडिया की तरफ से आए हैं राहुल द्रविड़। जोनाथन ट्रॉट और राहुल द्रविड़ अपने ज़माने में बड़े प्लेयर थे और आज उन दोनों की टीमें इसी मैदान पर सुपर 8 का पहला मुकाबला आमने सामने है। अब दोनों टीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर ये लगा कि अफगानिस्तान ये चाहता है कि ये मैच जल्दी से हो, क्योंकि यहाँ पर जो पिच बनाई गई है वो थोड़ी सी उनके गेंदबाजों को सूट करती है। आप जानते ही हैं, थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक है और जोनाथन ट्रॉट का ये कहना है कि उनकी टीम चूँकि लीग्स पूरी दुनिया में खेलती है, मतलब उनके खिलाड़ी जो है पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, उसका बड़ा एडवांटेज है। वो कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेलते हैं और दूसरा बड़ा एडवांटेज उन्होंने माना कि उनके खिलाड़ी चूँकि आईपीएल खेलते हैं, तो आईपीएल में भारतीय खिलाड़ियों के साथ वो ना सिर्फ उनके गेम बल्कि उनके तौर तरीकों को भी जानते हैं। जबकि राहुल द्रविड़ की बात करें तो राहुल ने कहा कि जी न्यूयॉर्क से यहाँ आना मतलब बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा बारबाडोस का एक रिवायत है, क्रिकेट की हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है और यहाँ पर अगर भारत अच्छा शुरुआत करती है तो जाहिर तौर पर जो मिशन है भारत का, विच इज़ दी वर्ल्ड कप, उसके एक कदम आप करीब जाते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ है, उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए, उनसे रिस्ट स्पिनर्स के बारे में पूछा गया, कुलदीप यादव के बारे में पूछा गया और जवाब आपको जानते हैं कि बड़े नपे तुले से होते हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, हमने न्यूयॉर्क में 8 ऐसे खिलाड़ी खिलाए जो बैटिंग कर सकते थे और ये ना भूलें कि उन 11 में 7 ऐसे थे जो गेंद भी कर सकते थे। यानी कि उन्होंने ऑलराउंडर्स का हवाला दिया। उन्होंने कहा हार्दिक पांड्या हमारे पास ऑलराउंडर हैं, जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, शिवम दुबे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि जब टीम चुनी गई थी तो हमें इन कंडीशंस का भी ध्यान रखा था। यानी कि भारत जानता है कि अगर बारबाडोस में आप आते हैं, एक बारबाडोस में मौसम अलग है, दूसरा यहाँ की कंडीशंस अलग है, तीसरा जो पिच, जैसे मैंने बताया, आज मैं अभी थोड़ी देर पहले पिच देख कर आया हूँ और जो मैंने कहा ना, ये ब्राउन सी पिच जिस पर घास जो कतरा भी होगा ना छोटा मोटा, उसको काट दिया गया है। यानी कि आप देखेंगे कि अगर गेंद बल्ले पर आया, चूँकि यहाँ पर रोल अच्छा किया जा रहा है और जब आप पानी देकर रोल अच्छा करते हैं और ये जो सूरज है, ये सन अगर गिरता रहेगा तो विकेट अगर थोड़ी सी हार्ड रही तो फिर इस पर आप देखेंगे रन बनेंगे। लेकिन ये दिन का मैच है और दिन के मैच में दिक्कत जो राहुल द्रविड़ ने भी मानी वो ये है कि सुबह 10:30 बजे बैटिंग करना मुश्किल होती है, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ ये बिल्कुल साथ समंदर है, सी है और वहाँ से जो मॉइस्चर है, हवा है, वो भी आती है और हवा यहाँ पर एक बारबाडोस में फैक्टर है। तो जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो शुरुआत में ही होगा। दी ओनली कंसर्न इज़ कि क्या ये जो पिच है वो ऐसा तो नहीं है कि स्लो हो जाएगी बाद में सेकंड बैटिंग करते हुए। तो पिच में देख कर आया हूँ। अब मैं फटाफट से आपको राहुल द्रविड़ और जोनाथन ट्रॉट दोनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें से जो बड़ी बड़ी बातें हैं अगर हैं तो वो बताता हूँ। राहुल द्रविड़ ने वही कहा जो मैं बारबाडोस की बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने आकर देखिए 2 दिन बड़े नेट सेशन किए हैं, पूरी टीम आई। आज भी वैसे प्रैक्टिस है, ऑप्शनल प्रैक्टिस है, लेकिन आज रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत आए हैं। ऋषभ पंत कल नहीं आए थे, वो आज एक एक्सटेंडेड सेशन के लिए आए हैं, बाकी खिलाड़ी आज नहीं आए। उन्होंने माना कि हमने 2 दिन में इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हमें अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पर इन पिचेस पर अपने आप को ढालना कैसे है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इस जनरेशन के लिए, यानी कि जो मौजूदा जनरेशन है, उसके लिए सुबह 10:30 बजे वाइट बॉल क्रिकेट बड़ा अनयूजुअल सा होता है, लेकिन जब आप खेलना शुरू कर देते हैं तो यू गेट यूज टू इट। ये उनसे सवाल पूछा गया था। हालांकि ये उन्होंने ज़रूर कहा कि जो डे गेम है, यानी कि ये वाइट बॉल क्रिकेट डे गेम है, वो कहीं ना कहीं आपके टॉस पर भी डिपेंड करता है। ड्यू नहीं होती, लेकिन पहले बैटिंग करना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमने देखा है कि कंडीशंस ना सुबह हल्का फुल्का मॉइस्चर रहता है। उन्होंने कहा जी क्राउड्स आएंगे और क्राउड्स जहाँ इंडिया जाता है वो जाता ही है। फिर जो बड़ी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना बाउंड्री ठीक है, कोई न्यूयॉर्क के मुकाबले में बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन विंड फैक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया, इस वक्त भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हवा उस तरफ से आ रही है, मतलब उस तरफ से आ रही है। यानी कि अगर आप खिलाड़ी के ड्रेसिंग रूम की बात करें तो अगर आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं तो थर्ड मैन से लॉन्ग ऑन की तरफ हवा आ रही है। और ये जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ये चूँकि पीछे समंदर है तो ये मॉइस्चर वाली जो हवाएं हैं वो लेकर आती है।
हवा चलती रहेगी। और विंड फैक्टर कभी कभी क्या होता है कि कौन सा गेंदबाज किस एंड से गेंद डालेगा आप जब बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर का विकेट नहीं है। आप मान लीजिए कि ये थोड़ा सा ना 60-40 का रेशियो, यानी कि एक तरफ जो आउटफील्ड है वो 60% होगी, दूसरी तरफ 40% रह जाएगी। तो वो देखना होता है आपको कि विंड के साथ आप शॉट मार रहे हैं या आप अगेंस्ट द विंड मार रहे हैं, कौन सी बाउंड्री ज़्यादा बड़ी है, कौन सी बाउंड्री कंपैरेटिवली छोटी है। ये तमाम बातें राहुल द्रविड़ ने मानी। फिर जैसे मैंने कहा, उनसे ये पूछा गया कि भाई क्या है रिस्ट स्पिनर्स का, क्योंकि इस विकेट पर रिस्ट स्पिनर्स ने अच्छा किया है। रिस्ट स्पिनर यानी कि कुलदीप और युजवेंद्र चहल। बट आप एक चीज़ बोल रहे हैं कि रोहित और राहुल द्रविड़ जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड T20 हुआ था आज से 1.5 साल पहले, तब भी रिस्ट स्पिनर्स, दुनिया भर की टीमों ने लेग स्पिनरों से विकेटें ली थी, लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी फिंगर स्पिनर्स के साथ ही जाना बेहतर समझा था। इंडिया ने युजवेंद्र चहल को तब खिलाया नहीं था। तो पता नहीं अब भी अक्षर जडेजा के साथ ही जाएंगे, प्लस 3 तेज़ गेंदबाजों के साथ जाएंगे, या फिर इंडिया एक तेज़ गेंदबाज को ड्रॉप करके कुलदीप को खिला सकती है। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जब हम आए थे, हमें टैक्टिकल ऑब्वियसली आपको लेकर आना होता है कि यहाँ पे ये करेंगे, वहाँ पे वो करेंगे, लेकिन अब ये देखना है कि आइडियाज़ हमारे अच्छे हैं, उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने हर मैच के लिहाज से 15 के 15 खिलाड़ी चुने थे कि हमें कहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और द रिस्ट स्पिनर में कम इनटू द पिक्चर, यानी कि कुलदीप का भी उन्होंने नाम लिया, उन्होंने युजवेंद्र चहल का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों का जो है वो अब रोल हो सकता है नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा टफ टू लीव एनीवन आउट, कुलदीप यादव का सवाल था, बट वी हैव टू लुक एट द रिक्वायरमेंट्स इन अ पर्टिकुलर वेन्यू। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हो सकता है यूजी और कुलदीप जो है उन दोनों का रोल हो। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अफगानिस्तान को आप सब स्पिन कह रहे हैं, उनके 2 फास्ट बॉलर स्विंग भी कराते हैं। उन्होंने नवीन और फारूकी का नाम लिया, तो उन्होंने कहा उनके पास भी ऑल कंडीशन टीम है, उनकी गेंदबाजी की बात कर रहे थे। तो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि अब जो दारोमदार है वो भारत के बल्लेबाजों पर है। हालांकि उन्होंने ये माना कि भारत के पास बल्लेबाजी में वो दम है, वो स्किल है। जॉनथन ट्रॉट सीधा सीधा कह रहे हैं कि देखिए अफ़गानिस्तान अगर यहाँ पर आया है तो बिना कोई क्रिकेट खेले तो आया नहीं होगा, अच्छी क्रिकेट खेल कर आया है। और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने IPL में भी देखा है कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स ना अपनी अपनी टीमों के लिए, फ्रेंचाइजीज़ के लिए लीड प्लेयर्स होते हैं, ये नंबर्स के लिए नहीं होते हैं, लीड प्लेयर्स होते हैं और दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब सवाल ये है कि यूनिट के तौर पर वो भारत के साथ कैसे कंबाइन हो सकते हैं। उन्होंने कहा वही वेन्यू देखेंगे, पिच देखेंगे। पिच उन्होंने भी माना कि अफ़गानिस्तान को अच्छा लगेगा यहाँ पर खेलना, बट वो ये भी जानते हैं कि भारत के पास भी उस तरह की टीम है जो इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सकती है। उन्होंने कहा कि देखिए जब हम अभी वेस्ट इंडीज़ से मैच हार कर आए हैं, वो नाइट मैच था और उस दिन वेस्ट इंडीज़ का बड़ा ज़बरदस्त दिन था। तो उन्होंने कहा कि निकोलस पूरन ने जो बैटिंग की भाई वो एक्सेप्शनल थी, बट वो जानते हैं कि सुपर 8 में टीमें ऐसी ही आएंगी। निकोलस पूरन की तरह और पारियां भी जो कई खिलाड़ी हैं वो इस तरह से खेलेंगे। ये एक बड़ी बात उन्होंने बोली जॉनथन ट्रॉट ने अफ़गानिस्तान के बारे में कि डे गेम, जो दिन के गेम है, उनकी टीम को सूट करेंगे। जैसे मैंने कहा भी था स्पिनर्स के लिहाज से, तो यहाँ पर उन्होंने ज़रूर कहा, उन्होंने कहा इंडिया फेवरेट्स हैं बट हम अंडरडॉग्स नहीं हैं। इंडिया फेवरेट्स हैं, हम अंडरडॉग्स नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे तजुर्बा है बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को, लेकिन ये भूल रहे हैं दुनिया की जो इस टूर्नामेंट का लीडिंग विकेट टेकर है वो अफ़गानिस्तान का फास्ट बॉलर है फजल फारूकी, जो गेंद को स्विंग भी कराते हैं। तो उन्होंने ये सारी बातें बोली। विराट कोहली के बारे में एक सवाल पूछा गया कि जी विराट ने अभी रन्स नहीं बनाए हैं तो अफ़गानिस्तान कैसे महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि जी हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर भी रन्स ना बनाएं, बट विराट की उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जब हम प्रिपेयर करेंगे अगेंस्ट विराट या कर रहे हैं, सो हम देखते हैं कि उन्होंने लास्ट 2-3 मैच में उनका आउट होने का पैटर्न क्या है, उनका ओवरऑल क्या है, अफ़गानिस्तान के साथ क्या है। उन्होंने कहा जी उसी हिसाब से हम उनके लिए तैयारी करेंगे। तो ये दोनों मैं आपको कोचेस की बता रहा हूँ। और भी खबरें यहाँ से स्पोर्ट्स तक से आपको मिलेंगी। आज एक छोटा सा ये वाक़या भी हुआ कि तकरीबन 1 घंटा पहले ना बूंदें गिरी 5 मिनट, बट गर्मी जितनी जैसे ही दिन में बढ़ जाती है तो क्या होता है, बादल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कंडीशंस। ये ऊपर बादल हैं, सो कभी भी बरसात आ जाती है। 10:30 सुबह ये मैच शुरू होना है और आज देखते हैं शाम को मौसम क्या रहेगा। जितनी अपडेट्स होंगी वो तो मैं आपको स्पोर्ट्स तक पर लेकर आते ही रहूँगा। आप लोग भी प्लीज़ स्पोर्ट्स तक ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, www.thesportsak.com वेबसाइट को भी रहिए हमारे साथ। बहुत लंबा हो गया इंतज़ार, क्या फाइनली इस बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदलेगा। वर्ल्ड कप की सारी कवरेज हमारे और आपके साथ, कहां? स्पोर्ट्स तक पर, स्पोर्ट्स तक यूट्यूब, स्पोर्ट्स तक ऐप और स्पोर्ट्स तक वेबसाइट पर। सीधी कवरेज अमेरिका और वेस्ट इंडीज।